दोस्तों नमस्कार है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों गर्भ अवस्था का 9वां महीना यानी गर्भ अवस्था के आखिरी कुछ दिन, जिसके बाद आपका नन्हा मेहमान आपके हाथों में होगा। यकीनन यह महीना कई तरह के भावनात्मक अनुभव लेकर आता है। साथ ही गर्भ अवस्था के इस महीने में आपको और भी ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कुछ महिलाओं के मन में डिलीवरी को लेकर डर बना रहता है। हम इस वीडियो में गर्भ अवस्था के 9वें महीने से संबंधित जरूरी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अंतिम महीने में क्या क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। गर्भ अवस्था के 9वें महीने में लक्षण। दोस्तों जैसे जैसे गर्भ अवस्था के आखिरी दिन पास आते हैं, गर्भवती के स्तनों से पीले रंग का स्राव होने लगता है, जिसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। कई महिलाओं में ये लक्षण 9वें महीने में ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्भ अवस्था के 9वें महीने में जब शिशु का विकास पूरी तरह हो जाता है तो श्रोणि भाग पर दबाव और ज़्यादा होता है, जिस कारण बार बार पेशाब आना सामान्य है। गर्भ अवस्था के अंतिम समय में ब्रैक्सटन संकुचन बढ़ने लग जाते हैं। ये प्रसव पीड़ा जितने तीव्र नहीं होते और ना ही ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं। ऐसे में आप अपने पोस्चर को बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा धीरे धीरे चलने से भी यह दर्द कुछ हद तक कम हो सकता है। वहीं अगर यह संकुचन 1 घंटे में 4 बार से ज़्यादा हो और पीड़ादायक हो, यह लेबर पेन का लक्षण होता है। इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डिलीवरी के कुछ सप्ताह पहले आपको सीने में जलन व सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान शिशु जन्म के लिए अपनी स्थिति ले लेता है और नीचे श्रोणि भाग की ओर आ जाता है। इस महीने तक शिशु की गतिविधियों में अंतर आएगा। जिस तरह वह पहले लगातार गतिविधियां करता था, अब उतनी नहीं करेगा। आखिरी दिनों तक शिशु का विकास पूरी तरह हो जाता है। इस वजह से उसे गर्भ में हिलने डुलने की जगह नहीं मिल पाती। यही कारण है कि उसकी गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। गर्भ अवस्था के 9वें महीने में योनि स्राव के साथ हल्का रक्त आ सकता है। यह प्रसव के कुछ दिन या कुछ सप्ताह पहले हो सकता है। हालांकि ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर यह स्राव पीले रंग का होता है या इसमें दुर्गंध आ रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शरीर में होने वाले बदलाव। दोस्तों इस महीने तक गर्भवती का कुल वजन 11 से 16 किलो के बीच बढ़ जाता है। इस दौरान नितंब तंत्रिका पर दबाव पड़ने के कारण पीठ में तेज दर्द हो सकता है। इस महीने तक गर्भवती का श्रोणि भाग खुलने लगता है। जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आएगा, गर्भवती का तनाव बढ़ सकता है, लेकिन गर्भ अवस्था के कारण चेहरे पर चमक बरकरार रहेगी। इस महीने तक गर्भवती के लिए झुकना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इस महीने तक कुछ गर्भवती महिलाओं को शरीर पर और बाल महसूस हो सकते हैं, खास तौर से चेहरे और निप्पल के आसपास। आइए अब हम जानते हैं कि 9वें महीने में बच्चे के विकास और आकार के बारे में। दोस्तों गर्भ अवस्था के 9वें महीने में बच्चे का विकास और आकार। अब तक शिशु पूरी तरह विकसित हो जाता है और नीचे खिसक कर श्रोणि भाग में आ जाता है। चलिए अब जानते हैं कि 9वें महीने में बच्चे का कितना विकास होता है और उसका आकार कितना हो जाएगा। दोस्तों इस महीने के अंत तक शिशु 19 इंच लंबा और उसका वजन 2.5 किलो के आसपास हो सकता है। इस महीने तक शिशु के शरीर से लेनुगो हटने लगती है। लेनुगो एक बालों की परत होती है जो भ्रूण को ढक कर रखती है। इस समय तक शिशु के हाथ पैर पूरी तरह से बन चुके होते हैं और उसके नाखून भी आ जाते हैं। शिशु की त्वचा एकदम गुलाबी और चिकनी हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि गर्भ अवस्था के 9वें महीने में किस प्रकार के आहार की लोड़ होती है। दोस्तों इस महीने में आप हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज ओट्स व दालें जैसी चीज़ें खा सकती हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। इसमें आप पालक, सेब, ब्रोकली व खजूर जैसी चीज़ें शामिल कर सकती हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन और मीट भी खा सकती हैं। गर्भ अवस्था में कैल्शियम युक्त भोजन खाना जरूरी है। इसके लिए आप डेयरी उत्पाद व दही आदि का सेवन कर सकती हैं। शरीर में आयरन को अवशोषित करने के लिए विटामिन सी से भरपूर खाना जरूरी है। इसके लिए आप नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी व टमाटर जैसी चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। गर्भ अवस्था के दौरान फोलेट युक्त चीज़ें खाना जरूरी है। फोलेट की कमी से शिशु को रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क संबंधी विकार होने का खतरा रहता है।
इसके लिए गर्भवती को हरी पत्तेदार सब्जियां व बीन्स का सेवन करना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि गर्भ अवस्था के 9वें महीने में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गर्भ अवस्था में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जानिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, गर्भ अवस्था में कॉफ़ी, चाय व चॉकलेट से परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो शिशु के लिए सुरक्षित नहीं होता। अगर आपको चाय या कॉफ़ी की लत है तो 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी पी सकती हैं, लेकिन इस संबंध में डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। गर्भ अवस्था में शराब का सेवन करना बिल्कुल मना होता है। इससे समय पूर्व डिलीवरी या शिशु को किसी तरह का जन्म दोष होने का खतरा रहता है। सैकरीन एक तरह की मिठास होती है जिसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। प्रेगनेंसी में इसका सेवन करना वर्जित है। अगर आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है तो फलों का जूस या घर में बनाई हुई मीठी कैंडी खा सकती हैं। सॉफ्ट चीज में इस्तेमाल किया गया दूध गैर पौष्टिक होता है, इसलिए इसे गर्भ अवस्था में नहीं खाना चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। गर्भ अवस्था के दौरान जंक फूड खाने से बचें। ये चीज़ें आपके पाचन को खराब करती हैं और इनमें पोषक तत्व भी नहीं होते। गर्भ अवस्था में उच्च मरकरी वाली मछली, कच्चा मांस व कच्चे अंडे न खाएं। इनसे भ्रूण के विकास में बाधा पहुंचती हैं। दोस्तों, गर्भ अवस्था के 9वें महीने में किए जाने वाले व्यायाम। गर्भवती महिला हो या कोई सामान्य व्यक्ति, व्यायाम सबके लिए फायदेमंद होता है। बात की जाए गर्भवती महिला की तो सावधानी बरतते हुए प्रशिक्षक की निगरानी में व्यायाम करना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सुबह शाम की सैर और सांस संबंधी व्यायाम जैसे अनुलोम विलोम किया जा सकता है। गर्भ अवस्था का 9वां महीना यूँ तो काफ़ी सतर्कता बरतने वाला होता है, लेकिन प्रशिक्षक की निगरानी में रहकर योग किया जा सकता है। आप व्यायाम करने के लिए एक्सरसाइज बॉल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे व्यायाम करने में आसानी होगी। 9वें महीने में किगल व्यायाम करना फायदेमंद हो सकता है। इससे श्रोणि भाग में लचीलापन आता है और प्रसव को आसानी से सहन किया जा सकता है। आप चाहें तो पानी के एरोबिक्स भी कर सकती हैं। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी। यहाँ ये बात बतानी भी बहुत ज़रूरी है, इस दौरान आप ऐसा कोई भी व्यायाम ना करें या ऐसा कोई भी योग ना करें जिससे पेट पर दबाव पड़े, और हर व्यायाम प्रशिक्षक की निगरानी में ही रहकर करें। दोस्तों, गर्भ अवस्था के 9वें महीने में स्कैन और परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, इसका उत्तर भी हम आपको दे रहे हैं। गर्भ अवस्था के 9वें महीने में डॉक्टर हर सप्ताह जांच के लिए बुला सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि 9वें महीने के दौरान क्या क्या जांच होती है। गर्भवती का वजन चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी, शुगर और प्रोटीन का स्तर जांचने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाएगा, भ्रूण की दिल की धड़कनों की जांच की जा सकती है, गर्भाशय का आकार मापा जा सकता है, शिशु का आकार और स्थिति जांची जाएगी, होमोग्राम टेस्ट जिसमें आपके रक्त का नमूना लिया जाएगा, और शरीर का पूरा ब्लड काउंट देखा जाएगा। दोस्तों, गर्भ अवस्था के 9वें महीने के दौरान क्या क्या सावधानियां करें और क्या नहीं। 9वां महीना काफ़ी नाजुक होता है। इस दौरान गर्भवती को काफ़ी सावधानियां बरतने की लोड़ होती है। हम बताने जा रहे हैं कि 9वें महीने के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहें तो स्विमिंग पूल में जाकर कुछ देर रिलैक्स हो सकती हैं। इससे आपका शरीर प्रसव के लिए तैयार होता है और आपको तनाव से राहत मिलती है। इस दौरान गुनगुने पानी से नहाने से आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ध्यान दें कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं और आने वाले मेहमान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय दौरान आप क्या ना करें। दोस्तों, आप इस दौरान बिल्कुल भी तनाव ना लें। हम जानते हैं कि यह समय कुछ कठिन होता है, क्योंकि डिलीवरी को लेकर मन में डर बना रहता है, लेकिन आप उस समय के बारे में सोचें जब आपका नन्हा आपके सीने से लगा होगा। 9वें महीने में जितना हो सके आराम करें और घर के कामों में खुद को ज़्यादा ना उलझाएं। आप बिल्कुल भी पेट के बल नीचे की ओर ना झुकें और भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं। ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहें, इससे आपको थकान हो सकती है। पीठ के बल ना सोएं। इस तरह सोने से गर्भाशय का भार रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिससे पीठ में दर्द बढ़ सकता है। 9वें महीने के दौरान आपको जो चिंताएं होती हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। गर्भ अवस्था के 9वें महीने में कुछ सामान्य चिंताएं हो सकती हैं जो इस प्रकार हैं। तीसरी तिमाही में शिशु की गतिविधि थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कुछ महिलाओं को चिंता हो सकती है। इसलिए गर्भवती को शिशु की हलचल पर जरूर ध्यान देना चाहिए। गर्भवती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, इसको समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर वो महिलाएं इसे नहीं समझ पाती
जो पहली बार मां बनने वाली हैं। सार्वजनिक तौर पर गर्भवती की पानी की थैली फटने की चिंता इस महीने में बनी रहती है, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बहुत कम महिलाएं ही ऐसी होती हैं जिनकी पानी की थैली संकुचन से पहले फटे। कभी कभी डॉक्टर को खुद प्रसव के दौरान पानी की थैली को तोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब गर्भवती को अप्राकृतिक तरीके से प्रसव पीड़ा शुरू कराई जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो। कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।